हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र माँ लक्ष्मी का व्रत कथा लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करके दिखाती हूँ। आप अगर मेरे वीडियो पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे आप सभी का सपोर्ट मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कथा बोल के सुनाती हूँ। दौलत राम एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनके घर में पुत्र ना होकर 3 पुत्रियां ही थीं, जिन्हें वे सदा लक्ष्मी रूप ही कहा करते थे। उन तीनों लड़कियों को दौलत राम ने खूब पढ़ाया। अच्छी शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी उनको पूरा दिया गया। तीनों लड़कियों की बुद्धि बहुत तेज थी, सुंदर भी थी, इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें चांद के टुकड़े कहा करते थे। समय बीतता गया, तीनों बहनें बड़ी होती गई। जवानी के दौर पर पांव रखते ही दौलत राम को उन तीनों पुत्रियों की शादी की चिंता सताने लगी। लड़का देखने जाने लगे, लेकिन जहाँ भी वे लड़का देखने जाते, उनसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता, आप दहेज में क्या दोगे? मेरी लड़की सुंदर है, गुणवान है, घर का पूरा काम काज जानती है, अच्छे वंश में पैदा हुई है, इससे अच्छी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? मगर दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है? दौलत राम जी, आजकल लोग सबसे बड़ा गुण धन को ही समझते हैं। दौलत राम को जब ऐसे शब्द सुनने को मिलते तो उनके मन पर इतना बोझ हो गया कि वह इस दुनिया से ही घृणा होने लगी। जिस धन से अधिक उनसे शिक्षा और ज्ञान को ऊंचा समझा था, वह सब मिट्टी में मिल गया। विद्या का सम्मान लोग नहीं करते, बुद्धि से अधिक धन को मानते हैं। कैसे हैं यह लोग? यह चिंता दौलत राम को अंदर ही अंदर खाने लगी। पिता की बिगड़ती हालत देखकर तीनों बेटियां को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें यह तो पता था कि इस दुख का एकमात्र कारण वही है, परंतु इससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का था कि लोग लड़की के गुण से अधिक धन को ऊंचा समझते हैं। जब बहू को गृह लक्ष्मी का रूप दिया जाता है तो इससे बड़ा धन और क्या होगा? दौलत राम के घर पर विनाश के बादल छा गए। बाप बेटियों के कारण चिंतित था और बेटियां बेचारी किसे दोषी कराती। माँ की मृत्यु के पश्चात तो वे वैसे ही अनाथ सी हो गई थी। मन की बात पिता से कहना तो बहुत कठिन था। दोनों पक्ष के अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। इनके दुखों को कोई नहीं समझने वाला नहीं था। एक दिन उन लड़कियों के मामा मामी बनारस से उन्हें मिलने आए तो सारे घर को उदासी में डूबा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उन्हें कारण पता चला तो मामी ने उसी समय अपनी भांजियों को बुलाकर कहा, देखो बेटियां, अब तुम चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हो। कुछ पापी लोग यदि तुम्हारे इस स्वरूप को नहीं पहचान सके तो इसमें दिल छोटा करने की कौन सी बात है? तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब कोई प्राणी संकट में फंसता है, उसे इसका उपाय करना चाहिए। बिना उपाय के कष्ट नहीं टल सकते। मामा जी, हमें वे उपाय भी तो बता दो। मामी जी, हम तो अपने पिता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बेटी, उपाय बहुत साधारण है। देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी पुस्तक उपहार में दे रही हूँ। बस इसे पढ़ो और माँ लक्ष्मी के व्रत आरंभ कर दो। माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की यह पुस्तक हमारी उस पड़ोसन ने माँ लक्ष्मी जी के 21वें व्रत संपूर्ण होने पर 21 लोगों को उपहार स्वरूप बांटी थी। उसकी भी पुत्री की शादी केवल दहेज के कारण रुकी हुई थी। उसने भी पुत्री को पुस्तक को पढ़कर विधि पूर्वक माँ की 21 व्रत हर शुक्रवार को पूरे किए। अंत में माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हुई।
उनकी पुत्री की शादी बहुत अच्छे लड़के से बिना दहेज की ही हो गई। इस खुशी में हमारी यह पड़ोसन हर 21 सप्ताह के पश्चात माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा प्रकाश पब्लिकेशन की 21वीं प्रतियां इसलिए मुफ्त बांटती है ताकि माँ उन पर कृपा करती रहे और साथ ही जो भी इस पुस्तक को पढ़े उसका भी कल्याण हो सके। तीनों बहन ने अपनी मामी से यह पुस्तक ले ली और शुक्रवार से ही माँ लक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक शुरू कर दिया। 21 व्रत पूरे होते ही उन्होंने 7 कुंवारियां कन्याओं को भोजन खिलाया और 21 प्रतियां माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की और माँ लक्ष्मी को कहा, हे माँ लक्ष्मी, हमारे ऊपर भी जो भी विपदाएं हैं उन्हें आप हर लीजिए, हमारे पिताजी की विपदाएं हर लीजिए। लोगों को अपने हाथों से बांटकर साथ में माँ लक्ष्मी का प्रसाद भी दिया, जिससे 1 सप्ताह के पश्चात ही दौलत राम जी के पुराने दोस्त शंभुनाथ मिले। वे कनाडा में रहते थे। उनके भारत आने का एकमात्र कारण यही था कि अपने तीनों लड़कों की शादी किसी भारतीय लड़की से ही कराना चाहते थे। शंभुनाथ की बात सुनकर दौलत राम बोले, भाई शंभु ज्ञाननाथ, यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। दौलत राम, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हें अपने भाई से भी ऊपर मानता हूँ, कहो क्या कहना चाहते हो। तब दौलत राम बड़े ही मधुर स्वर में डरते डरते कहा कि तुम बुरा न मानो शंभुनाथ, है तो छोटा मुंह और बड़ी बात, परंतु कहे बिना रह नहीं सकता, कहो यार जो कहना चाहते हो। शंभुनाथ ने कहा, तुम्हारे 3 लड़के हैं और मेरी 3 लड़कियां हैं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। तब दौलत राम का मन बहुत ही खुशी से झूम उठा। उसने कहा, वाह वाह, जब घर में गंगा बहती है तो बाहर धक्के खाने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारी लड़कियों को शादी के बाद कनाडा ले जाऊंगा, तेरी लड़कियां नहीं, असल में ये मेरी लड़कियां हैं। दौलत राम के सारे संकट दूर हो गए। उन्होंने अपनी तीनों बेटियां को बुलाया और कहा, हे बेटियां, देखो तुमने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया था, जिससे कि कितने बड़े चमत्कार हो गए और इतने ही कम समय में हमारे पुराने दोस्त आए हैं तुम्हारे सबके लिए रिश्ते लेके। मुझे इस बात की भी चिंतित नहीं रहेगी कि लड़का कैसा है, नहीं है, क्या कर रहा है, क्योंकि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। अब मुझे इनके बेटे पे भी पूरा विश्वास है कि जिस तरह से यह अपनी मित्रता को निभाए हैं उसी तरह से इनके बेटे अपने शादी पूर्वक जीवन को भी निभाएंगे। तीनों बहनों को जब यह पता चला कि वे माँ लक्ष्मी की उपासना में लग गई और कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपने तो बहुत बड़ा कृपा कर दिया, मेरे पिताजी के ऊपर से इतना बड़ा बोझ टाल दिया। मैं आपकी चरण में 101 पुस्तकें अर्पित करके सारे भगवान जी को, सारे देवी देवता को प्रणाम करके मैं इस पुस्तक को बांटूंगी। माँ लक्ष्मी, जैसा कृपा आप मेरे पे किए हैं इसी तरह सब पे कीजिए। दौलत राम बहुत खुशी हो गया और उसी माह अपनी तीनों पुत्रियां का शादी बड़े ही धूमधाम से विधि पूर्वक गांव के समाज के लोगों के बीच में कराया। जब तीनों बेटियां ने बिदागरी का समय आया तो उन्होंने अपनी पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैंने यहाँ पे माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा किया है, मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगी, ना हमारी दोनों बहनें रहेंगे, इसलिए पिताजी आप यहाँ पे रोज़ माँ वैभव लक्ष्मी जी के सामने एक दिया जला दीजिएगा, जिससे कि माँ प्रसन्न रहेगी और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। पिताजी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, इतना बड़ा कष्ट जो टला है वह माँ वैभव लक्ष्मी के ही कारण टला है, इसलिए मैं इन्हें रोज पूजा भी करूँगा और दिया भी जलाऊंगा। इस दुनिया में तो पता नहीं कई इतने मनुष्य होंगे जो कि दहेज लेने के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे, लेकिन सबसे बड़ा धन तो लड़कियां होती है। लड़कियां होने से ही आपके घर में धन आएगी, धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। इसलिए
दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है। ऐसे कह के दौलत राम ने अपनी तीनों बेटियां को विदाई के लिए भेजा और उसके मित्र को कहा कि हे मित्र, मैं अपनी पुत्रियां अब तुमको दे रहा हूँ। अब मेरी पुत्रियां तुम्हारी पुत्रियां हैं। उसके मित्र ने शंभुनाथ जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो दोस्त, अब तुम्हारी बेटियां मेरी बेटियां हैं। मैं इसे उसी तरह रखूंगा जिस तरह से तुमने इसे रखा है, और वहाँ पे भी इसे माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने को कहूँगा, जिससे कि हमारे घर के साथ साथ तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारी बेटियां और मेरे बेटों की ज़िंदगी में भी हमेशा सुखमय रहे। इसी तरह से उन्होंने अपनी बेटियां को विदा की और दौलत राम जैसे ही बेटियों के जाने के बाद तुरंत घर में गए और एक दीप जला के माँ वैभव लक्ष्मी जी के सामने रखा और कहा, हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने मेरे ऊपर कृपा किया है उसी तरह से सब पे करे। जो यह कथा पढ़े और सुने सब पे करे। तो दोस्तों, कहिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। अगर आपको मेरा कथा पसंद आया होगा तो मेरे कथा को लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले टॉपिक में, तब तक के लिए